नमस्कार, मैं स्नेहा खन्ना स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं पूछती हूँ, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता कमेंट में कैसे हैं आप सभी। चलो इस बार दे देना। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और फेस्टिवल्स की तैयारियों में लगे होंगे, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और मेरे लिए तो ये एक फेवरेट फ्रेज होता है ईयर का। बहुत सारे त्योहार, बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी ड्रेसेस, बहुत सारी मिठाइयाँ बहुत मज़ेदार महीना आने वाला है ना। तो एक्साइटमेंट के साथ हमें इस महीने को शुरू करना है और एंजॉय करना है। चलो वो एक अलग बात हो गई। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है और कैसे यूज होती है। होपोनोपोनो प्रेयर से रिलेटेड आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें से कुछ मैंने भी देखी हैं। बट किसी भी वीडियो में एक क्लियरिटी नहीं है कि इसको हर पर्पस के लिए किस तरह से यूज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी होपोनोपोनो प्रेयर क्या है, नंबर 1, इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। और आने वाले वीक्स में इसी के पार्ट्स बनेंगे। होपोनोपोनो प्रेयर के मैं पार्ट्स लेकर आऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे अपने लिए इस प्रेयर को यूज करने के लिए। अगर आपको रिलेशनशिप इशू है उसके लिए अलग वीडियो होगा, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं उसके लिए अलग वीडियो होगा, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके लिए अलग वीडियो होगा। ये 3 ही तो है ना जिन पे हम टिके हुए हैं। कितनी बार बताती हूँ मैं, है ना। बड़ा मजा आता है मुझे ये बताने में। आपको भी रट गया होगा कि हमारी लाइफ के तो 3 ही धरोधर हैं, हमारे रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड वेल्थ। चौथा तो कुछ है ही नहीं। अगर है तो प्लीज मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो पहले होपोनोपोनो प्रेयर क्या है। होपोनोपोनो 4 वर्ड्स की प्रेयर है। दैट इज नंबर 1, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 मैजिकल वर्ड्स हैं। अब क्या है ये प्रेयर, क्यों वर्क करती है हमारे लिए। याद है जब हम छोटे होते थे, हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हम बहुत जल्दी से ना सॉरी बोल देते थे, है ना। टीचर के सामने कुछ मिस्टेक हो गई तो सॉरी बोल दिया, पेरेंट्स के सामने कुछ गड़बड़ हो गई सॉरी बोल दिया, है ना, भगवान जी से सॉरी बोल दिया। पर अब बड़े होते होते ना हमारा वो एक ईगो इतना बढ़ गया कि हमें सॉरी भी नहीं बोलने को होता है कि मैं क्यों बोलूं सॉरी। जब हम छोटे होते थे ना हम थैंक यू भी बोलते थे, बहुत थैंक यू बोलते। थैंक यू मम्मा, आपने मेरे बाल अच्छे से बना दिए। थैंक यू मम्मा, इतना अच्छा लंच पैक कर दिया। अब तो हम मम्मा को थैंक यू ही नहीं बोलते। ठीक है ना, मम्मी तो रोज बनाएगी खाना, है ना। हम वो भी बोलते थे प्लीज फॉरगिव मी। कहते थे ना पापा गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो, दोबारा नहीं करूंगा, ऐसा बोलते थे ना। अब हम अपनी गलती कहाँ मानते हैं, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। और हम अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को जिनसे प्यार होता था, एक्सप्रेसिव भी होते थे, बोलते थे आई लव यू दादी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ दादी, आप मेरी हो, है ना, आप बहुत प्यारी हो, ऐसा बोलते थे ना हम। पर अब ये सब चीजें हटती चली जा रही हैं, लाइफ में गायब होती जा रही हैं। तो करना क्या है बेसिकली, हमें सपोज हमारा कोई रिलेशनशिप खराब है, कहीं ब्लॉकेज आई, रिलेशन खराब हो गया या रिलेशनशिप टूट भी गया, मान लो किसी से रिश्ता छूट गया, कोई मतभेद आया, मनभेद आया, टूट गया। अब आप चाहते हो कि वो रिश्ता सुधर जाए, लेकिन आप फिजिकली एफर्ट नहीं लेना चाहते, आप बात नहीं करना चाहते। आप चाहते हो अगर मैं उस इंसान से बात करूं तो वो अच्छे से बात करे, मुझसे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, पुरानी बात ना उठाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप आंखें बंद करके रात को सोते समय या सुबह उठते ही उस इंसान को अपने मन में देख के, अपनी आंखों के आगे देख कर उसको ये प्रेयर बोल सकते हो 21 to 45, 45 to 100 टाइम्स, जब तक आपका मन करे। क्यों बोलनी है? सबसे पहले क्या बोलना है, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोलना है? सॉरी बोलने से हमारा जो अभिमान है वो घटता है। लेकिन सॉरी हम लोग ना मुंह पे बोलने से डरते हैं और ईगो में आते हैं, नहीं बोलते। चलो मुंह पे मत बोलो, आंखें बंद करके तो बोल सकते हो ना उस इंसान को। तो हमें क्या बोलना है, आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं मुझसे भी कुछ गलत हुआ होगा जो रिश्ता गड़बड़ हुआ, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच, किस लिए थैंक यू, कि मुझ में बहुत कमियां थी फिर भी तुम मेरे साथ थे। एंड आई लव यू, आप ये बोल सकते हो एक रिलेशनशिप को हील करने के लिए, एक रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। आप 21 डेज बोल सकते हो, 45 डेज बोल सकते हो। अगर आपका रिलेशन अच्छा भी है अपने हस्बैंड के साथ, आप तब भी बोल सकते हो, ताकि वो रिश्ता और अच्छा रहे, बना रहे, बोल्ड रहे, स्ट्रांग रहे, ठीक है। ये वर्क क्यों करता है, सबसे बड़ा सवाल। आप उस इंसान को तो बोल ही रहे हो थैंक यू, सॉरी एंड ये 4 अल्फाबेट्स, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे, तो हम यूनिवर्स को भी बोल रहे हैं कि सॉरी यूनिवर्स, मुझसे ये गलती हो गई कहीं ना कहीं।
इस रिलेशनशिप को मैं नहीं संभाल पाया या संभाल पाई। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अभी तक उस रिलेशनशिप को शायद मैं नहीं चला रहा था, आप चला रहे थे। अब गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने अपनी चलानी शुरू कर दी। एंड आई लव यू किसको? यूनिवर्स को, गॉड को, भगवान को, जिसे भी आप मानते हो। तो ये इस तरह से काम करती है प्रेयर। अब ये आपके फाइनेंस में कैसे हेल्प करेगी? फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा। समझ लीजिए किसी को कैश फ्लो की कमी है, खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, सपोज 15,000 सैलरी है, 50,000 चाहिए, तो आप फाइनेंशियली खुद से कनेक्ट करके यूनिवर्स को सॉरी बोल सकते हो कि आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने ही कहीं ना कहीं कोई माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करा है जो मेरे पास पैसा नहीं आ रहा। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच जो अभी तक मैं जी पा रहा हूँ या अपने खर्चे निकाल पा रहा हूँ, उसके लिए भगवान को शुक्रिया करें। एंड आई लव यू यूनिवर्स या भगवान को आप आई लव यू बोलें। आप देखेंगे 21 to 45 to 60 डेज के अंदर अंदर आपका कैश फ्लो अच्छा होने लगेगा। इसको आप एक रेगुलर प्रेयर बना सकते हैं डेली रूटीन में। अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कर रहे हैं तो इट्स अप टू योर विश। आपको 21 डेज करना है, 45 डेज करना है, 60 डेज करना है या 90 डेज, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि जो हमारी ख्वाहिशें होती है ना, यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है ना। पता है मैं फ्लाइट में ट्रैवल करती हूँ ना तो देखती हूँ इसके ऊपर भी आसमान है, मैं आसमान में हूं नहीं अभी तो, और भी मतलब एंड नहीं है कुछ, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें हम क्या है, इतने। हमारी डिमांड कितनी है? इतनी सी। तो हमारी डिमांड ना यूनिवर्स के लिए इतनी सी है, हमने उसको बड़ा बना रखा है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए। अरे आप इतने से हो, आपकी ख्वाहिश इतनी सी है, तो उसके लिए इतना सा एफर्ट भी कर दोगे तो वो सफिशिएंट है यूनिवर्स के लिए। तो इट्स अप टू यू, आपको 60 डेज करना है या 80 डेज या वॉट एवर 100 डेज आप कर सकते हो। अब आते हैं हेल्थ पे। हेल्थ भी हमारी इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ खराब है तो हमारे फिजिकल पे वो इफेक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो तो बॉडी में कहीं ना कहीं पेन आएगा। बॉडी में किसी वजह से पेन है, टक्कर लग गई, चोट लग गई, तो वो इमोशन को डिस्टर्ब करेगा। हाय मेरे साथ ये क्यों हो गया, क्या हो गया, कब तक रेस्ट करना पड़ेगा। और वो मेंटल स्टेट पे भी इफेक्ट करेगा कि मैं ऐसा अब नहीं कर पाऊंगा, काम पे नहीं जा पाऊंगा, या मैं अपने बच्चे को नहीं ठीक से देख पा रही हूँ। तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी वाइसा वर्सा साथ साथ चलती है। तो उसके लिए क्या बोल सकते हैं, सपोज किसी के घुटने में परमानेंट पेन है तो अपने आप से माफी मांगनी है। अब अपने आप से माफी क्यों मांगनी है? कोई तो रीजन हुआ होगा ना जो घुटने में एक पेन आया। घुटने में पेन या तो कोई चोट लगी फिजिकल, तो समझ आता है। बिना फिजिकल चोट के, जैसे एक ना आपने तकिया कलाम हर घर में सुना होगा कि 35, 40 या 42 ईयर्स के बाद ना बॉडी में तो पेन होता ही है, कहीं ना कहीं तो दर्द होता है, घुटनों जवाब दे जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल एक इशू होता है, एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है हर एज में, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन ये ब्लॉकेज है जो हमने किसी की कही सुनी बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि 40 साल के बाद तो मेरे शरीर में दर्द आएगा। मेरे ब्रेन ये बचपन से सुन रहा है, मेरी दादी बोलती थी, मम्मी बोलती थी, नानी बोलती थी, सब बोलते हैं। तो क्या है, मेरा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है कि जहां मैं 40 की हुई मेरे घुटने गए। ये बिल्कुल सच बात है कि किस तरह से हम दूसरों की बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज उस तरह से हो जाती है, हमारी मेंटल स्टेज उस तरह से हो जाती है। तो ये ब्लॉकेजेस होते हैं हेल्थ को लेके। अभी होपन पे आते हैं। अपनी बॉडी से क्या बोलना है? बॉडी से बोलना है कि आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वजह से मैंने ही अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। जितना शरीर मेरा काम कर पा रहा था मैं उससे दुगना तिगना फिजिकल वर्क ले रही थी। कुछ लेडीज होती है ना, मेड नहीं लगवाते, सारा काम खुद करते हैं अच्छी बहू बनने के लिए, तो क्या होता है, शरीर में दर्द आ जाता है। कुछ होते हैं पेरेंट्स, फादर्स ऐसे होते हैं, सारा काम खुद करेंगे, बच्चों से नहीं करवाएंगे, भाग दौड़ में लगे रहेंगे। क्या होता है, बॉडी धीरे धीरे जवाब दे जाएगी। तो आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, या अगर आपको फिजिकल चोट लगी, आप टकरा गए, गिर गए, जो भी रहा, आपको क्या बोलना है? आई एम सॉरी from my body organs for not taking proper care of them. Please forgive me. जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। थैंक यू सो मच कि इतने अप्स डाउन में भी मेरी बॉडी ने मुझे थामे रखा, मुझे संभाले रखा, मैं चल फिर पा रहा हूं अपने पैरों पे। एंड आई लव माई सेल्फ अ लॉट। यू शुड लव योर सेल्फ अ लॉट।
तो इस तरह से हम अपने लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स को होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू हील कर सकते हैं बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरह से। मैं आने वाली वीडियोस में सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक वीडियो शेयर करूंगी। आप चाहें तो मॉर्निंग में 10-15 मिनट्स और इवनिंग में 10-15 मिनट्स उसको सुन सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए, और अपने अंदर रिजल्ट देखें, अपनी बॉडी के अंदर फ़र्क देखें, अपने फाइनेंस के अंदर फ़र्क देखें, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर फ़र्क देखें। जो रिलेशन टूटा हुआ है आप एकदम से उस पर ट्राई ना करके, अगर कोई फ्रेंड है उससे छोटी मोटी लड़ाई हो गई है उस पर ट्राई करके देखें पहले, फिर उसको खुद से अप्रोच करें 21 डेज के बाद, तो देखें वो आपसे नॉर्मल बात करेगा, या अगर वो आपको कॉल कर रहा है तो आप और दोनों आपस में नॉर्मल बात करोगे। ये धीरे धीरे इस तरह से वर्क करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जैसे किसी का बहुत बुरा ब्रेकअप हो गया है तो उसमें आपको ये हो सकता है ज़्यादा टाइम करनी पड़े प्रेयर, और उसमें ये भी डिपेंड करता है कि क्या एक्चुअली वो बंदा आपके लायक है, तभी यूनिवर्स वो आपको ला कर देगा। अदरवाइज यूनिवर्स आपको कभी कोई गलत चीज़ ला कर नहीं देगा आपकी लाइफ में। वो जो सोचता है आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इससे पहले कि आपको ये लगे ये बहुत लंबा वीडियो है, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपोनोपोनो प्रेयर को अपनी लाइफ में लाइए, डेली बेसिस पर इसको सुबह करना शुरू कीजिए। अगर कोई रीज़न नहीं भी है, बहुत अच्छी बात है, कोई रीज़न ही नहीं है, तो भी भगवान को शुक्रिया तो करना ही है ना, थैंक यू करना है, सॉरी भी मांगना है अपनी गलतियों के लिए, माफ़ी भी मांगनी है, और यूनिवर्स से हम प्यार करते हैं उसको ये बात बतानी भी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप ये प्रेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत इफेक्टिव प्रेयर है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।